पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स की। देखिए, अब आप अपनी तैयारी जब कर लेते हैं तब आपको पेपर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा क्या करें कि एग्जामिनर का पेन मजबूर हो जाए हम लोगों को नंबर देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शुरू से बात करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा। ठीक, तो और उसके बाद में भी यदि आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूपी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस आपकी इसी चैनल पर शुरू हो चुकी हैं। सिलेबस की एक अलग प्लेलिस्ट बन गई है पेपर वाइज की, सो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको उसको आप अगर पैर छूते हैं या आप भगवान का नाम लेते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसको करने के बाद में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को आराम से धीरे धीरे क्लियरली पढ़ना होगा और पढ़ते समय ही ये निर्धारण करना होगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है। मीन जैसे 4 में 3 करने हुए आपको, 10 में 8 करने हुए, तो वो सब आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ये होता है आपका मेन चीज़ क्या कि डिवीजन ऑफ एवरेज टाइम फॉर ऑल क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस के लिए आप अपना एक एवरेज समय बना लें, औसत समय। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको अपने पेपर में लॉन्ग आंसर लिखने हैं 4, ठीक, और शॉर्ट आंसर लिखने हैं 8, ठीक, तो 8 4 12 हो गए, है ना। अब आपके पास समय है कितना? 3 घंटे का। तो अब आपको पता है कि जो लॉन्ग आंसर होता है वो ज़्यादा बड़ा लिखना होता है, ठीक, और जो शॉर्ट आंसर होते हैं आप उनको नियरली 2 पेज 3 पेजेस में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 to 3.5 पेजेस तक आपका शॉर्ट आंसर जा सकता है ना। तो अब इसके अनुसार आपको अपना समय निर्धारित करना होगा। कैसे? अब देखिए, अगर आप ये सोचिए कि अगर आप अपना 10 मिनट भी देंगे किसको? शॉर्ट आंसर को, तो आपका 1 घंटा 20 मिनट किस में चला जाएगा? शॉर्ट आंसर में। अब आपके पास बचा कितना समय बताइए? जब आपका 1 घंटा 20 मिनट इसमें चला गया तो आपके पास यानी कि लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का समय बचेगा 4 क्वेश्चंस को लिखने में। ठीक, यानी कि आपके पास 60 और इधर बचे आपके पास 40। कितने मिनट्स हो गए? पूरे 100 मिनट्स। अब 100 मिनट्स में 4 आंसर्स को आपको डिवाइड करना है, तो यानी कि एक लॉन्ग आंसर आपको अपना 25 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। ठीक, आई बात समझ? ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन पेपर में एवरेज टाइम आप अपने क्वेश्चंस के अनुसार बांट सकते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आपको ये वहाँ पे टिक कर देना है कि जो क्वेश्चन आपको करना है। ये नहीं कि अभी हमने सोच लिया कि हमें इसके 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है, जब आप करने चले तो सोचा नहीं 3 नहीं करते, ऐसा करते 2 कर लेते। ये नहीं करना है आपको। पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन चूज करने हैं। आप सोच रहे होंगे इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप जब अपना माइंड मेकअप बना के चलेंगे ना, आप भले अपना शॉर्ट आंसर लिख रहे हो उस समय, लेकिन आपके दिमाग में एक तरफ जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो यही सोच रहा होगा कि लॉन्ग आंसर भी इसी से रिलेटेड है या उसमें हमको कुछ ऐसा 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 लिखना है। ठीक, तो फॉर्मेट वो आपके माइंड में रहेगा पूरा। अब बात आती है मेन की, प्रिफर अ लैंग्वेज इन विच यू फील कंफर्टेबल। देखिए, आपको वही लैंग्वेज चूज करनी है पेपर लिखते समय जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। देखिए, अगर आप इंग्लिश अच्छी है, अर्थात अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं, सो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसी अवधारणाएं हैं, मतलब ऐसा कोई फैक्ट नहीं है लेकिन अवधारणाएं कुछ ऐसी हैं कि अंग्रेजी में यदि आप एग्जाम लिख के आ रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हालांकि ये कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, बस केवल एक अवधारणा है। ठीक, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में लिख के आइए, और मेरा मानना ये है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करें उसी में लिखिएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम आप तो क्लासेस हिंदी में करा रही हैं और आप कह रही हैं कि पेपर इंग्लिश में। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप इंग्लिश के भी विद्यार्थी हैं, ठीक, इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे। आप उस इंग्लिश का भी मीनिंग तो हिंदी में समझते होंगे, उसके बाद ही तो उसे आप ट्रांसलेट करके अपने वर्ड्स में लिखते होंगे ना। तो देखिए, हिंदी ही पढ़नी चाहिए ऑल ओवर, अल्टीमेटली पढ़नी आपको हिंदी है। लिखते समय आपको निर्धारित करना है कि आपको अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी में। अब ऐसा नहीं करना है कि पता चले शॉर्ट आंसर जो है वो आपने हिंदी में लिख दिए और लॉन्ग आंसर आप इंग्लिश में लिखा है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इंग्लिश में पेपर करना है तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में करना होगा। अगर आपने सोचा कि पूरा पेपर हिंदी में करना है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में करना होगा। ठीक, इतनी बात आई समझ? उसके बाद में देखिए, गिव अ मार्जिन लाइन टू होल कॉपी। जैसे ये आपकी कॉपी मिलती है ना 32 पन्ने की, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे मार्जिन लाइन दे देनी होती है। ठीक, ऐसे करके एक मार्जिन लाइन दे दीजिए। अब उसके बाद में जो आपको प्रश्न संख्या है ना वो एकदम
क्लियरली डालेंगे, यहाँ नहीं डालिएगा, प्रश्न संख्या यहीं पे डालिएगा, ऐसे प्रश्न 1, और एक एरो दे करके यहाँ से लिखना आप शुरू करिएगा, ठीक। अब देखिए, नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम स्टार्टिंग। और हाँ, पेपर को ये नहीं कि आप लॉन्ग आंसर पहले लिखने लगे। देखिए, अब आप कोई स्कूलिंग टाइम पे नहीं है कि जो पहले आता हो वो कर ले, है ना। अगर आप क्वेश्चन पेपर शुरू से करेंगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू से करें, लेकिन ये सब माना गया है, ठीक। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पोर्शन इन ऑल आंसर। जैसे आपने कोई एक आंसर लिखा मान लीजिए, है ना, और वहां पे एक लाइन आ गई कि रूसो के अनुसार, तो जो ये रूसो लिखेंगे ना आप, इसको आप हाईलाइट करिए। आप हाईलाइट के लिए आप हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं, और ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे ब्लू से, ठीक, ब्लू से आप पूरा लिखते चले गए, उसके बाद में आपकी एक लाइन ऐसी है तो आप उसको पूरा ब्लैक से लिख दीजिए, उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, फिर आप लिखते चले जाइए ब्लू से। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा आप लगभग हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। उसके बाद में स्केच पेन यूज कर सकते हैं, स्पार्कल पेन यूज कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए। ये नहीं कि आप रेड और ग्रीन, ये तो देखिए, डोंट यूज रेड एंड ग्रीन कलर पेन, ये रेड और ग्रीन कलर पेन नहीं यूज करना है आपको। आप जैसे ब्लैक स्पार्कल पेन खरीद लीजिए, ब्लू स्पार्कल पेन खरीद लीजिए, तो ब्लैक स्पार्कल पेन से आप हेडिंग डाल सकते हैं, वो एक आपका अलग ही दिखेगा, है ना। कुल मिला के आपको अपनी प्रेजेंटेशन अल्टीमेटली अच्छी देनी है। आप अपनी हेडिंग्स को बोल्ड में लिखिए। जैसे आपको लिखना है कि शिक्षण की विधियां, तो आपने उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए ऐसे, ठीक, शिक्षण की विधियां, और उसके बाद में यहाँ पे एक एरो लगाइए और उसके बाद में लिखना अपने उस वर्ड्स में शुरू कर दीजिए, ठीक। ऐसे करके आप कर सकते हैं, और हमेशा चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करिएगा, ये एक अलग इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए, अब बात आती है कि एग्जामिनर की। तो एग्जामिनर होता है वो यही देखता है कि बीएड के एग्जाम में अपनी कॉपी में क्या लिखा है आपने, आप अपना दिमाग कितना लगा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, ठीक। बीएड के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रेजेंटेशन। सर यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप अपने आंसर को अपने वर्ड्स में कैसे डिक्लेयर करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिससे आपको लगता है कि आपकी कॉपी दूसरों से अलग है, जिससे हेडिंग्स का प्रयोग, जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, हेडिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं, डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और आपको ज़्यादातर राइटर्स के बारे में लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, रूसो के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार, ठीक है, उनके बारे में लिखना है। जैसे गांधी जी हो गए, लॉर्ड मैकाले हो गए, या हो और भी कोई आपके फिलोसफर हो गए। प्रेजेंटेशन के साथ साथ जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। अपनी लैंग्वेज में आप लिखिएगा, साथ में जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं उनके अनुसार ज़रूर लिखिएगा, ये एक अलग इम्पैक्ट डालेगा, ठीक। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में इसके बाद मैं आपको एक और इसी बेस पे, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एक वीडियो बनाऊंगी कि और आप क्या कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चन को लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, पीजी पॉइंट के ही नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आप अपने साथियों तक साझा करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।